हेलो, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 बायोलॉजी चैप्टर 8 बायोएनर्जेटिक्स और आज हमारा टॉपिक है जी फोटोसिंथेसिस। सम प्लांट्स, algae, सम इनऑर्गेनिक बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं? ये अपनी फूड को प्रोड्यूस करते हैं बाय फोटोसिंथेसिस। उसके लिए ये क्या करते हैं? उसके लिए ये इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल को जो है वो यूज़ करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो है ये इस रॉ मटेरियल को चेंज कर देते हैं फूड के अंदर। फोटोसिंथेसिस इटसेल्फ जो वर्ड है, फोटोसिंथेसिस, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है। फोटो मीन होता है लाइट यानी कि रोशनी, और सिंथेसिस का मीनिंग होता है तैयार करना। वो फूड जो लाइट की वजह से या लाइट के प्रेजेंस में तैयार की जाए फोटोसिंथेसिस कहलाती है। फोटोसिंथेसिस में रॉ मटेरियल क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हमारे पास होता है जी वाटर। इनको यूज़ करके जो हमारे पास जो है वो सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरोफिल के प्रेजेंस में इसको हम चेंज कर देते हैं जी ग्लूकोज के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। ये प्रोसीजर जो है फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अगर हम ज़रा इसके मैकेनिज्म को समझें, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम देखें तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वह नज़र आता है। एक ऑर्गेनेली होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये मेरे पास जो है वो एक क्लोरोप्लास्ट है। इसके अंदर मौजूद होती है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन। उसका पूरा जो है वो एक ढेर लगा होता है जिसे हम जो है वो ग्रेनम कहते हैं। अब ये जो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन है इस पे पड़ती है सनलाइट, इसके ऊपर मौजूद होते हैं क्लोरोफिल। उस सनलाइट से जो है ये लाइट रिएक्शन करते हैं जी। यहाँ पे वाटर भी यूज़ होता है, यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है लाइट रिएक्शन के अंदर, और यहाँ पर हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड्स यानी एटीपी और NADPH बनाए जाते हैं। उसके बाद जो इसका लिक्विड पोर्शन होता है जिसे हम कहते हैं जी स्ट्रोमा, उसके अंदर होता है डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जो है वो डार्क वर्ड यूज़ होता है क्योंकि ये लाइट के बगैर होता है और इसमें लाइट डायरेक्टली यूज़ नहीं होती है, बल्कि लाइट की मौजूदगी में जो हमारे पास हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी और NADPH बनाए गए थे वो यूज़ किए जाते हैं। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड भी फिक्स होती है और यहाँ पर हमारे पास बनती है जी ग्लूकोज, और ये हाई एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड एटीपी चेंज हो जाता है एडीपी के अंदर और NADPH चेंज हो जाता है NADP के अंदर, और दोबारा लाइट रिएक्शन के ज़रिए इनको दोबारा एटीपी को एटीपी में और NADP को NADPH के अंदर चेंज किया जाता है। ये मैकेनिज्म है। तो ओवरऑल ये एक सिंपल सा हमें रिएक्शन नज़र आ रहा है, लेकिन ये इतना सिंपल नहीं होता है, ये 2 स्टेप में होता है। लाइट रिएक्शन अलग होता है, डार्क रिएक्शन अलग होता है। इस पूरे को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। अभी हम ज़रा डिस्कस करते हैं लाइट रिएक्शन को। अभी पीछे मैंने आपको बताया लाइट रिएक्शन जो है वो हमारे पास होता है जी क्लोरोफिल की वजह से, और क्लोरोफिल मौजूद होता है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पर। यहीं पे लाइट रिएक्शन जो है वो हो रहा होता है, और यहाँ पर जो है वो वाटर मॉलिक्यूल यूज़ हो रहा होता है और यहाँ पर जो है वो ऑक्सीजन रिलीज हो रही होती है। ठीक है जी, तो इसको अभी हम देखेंगे ये प्रोसीजर होता कैसे है। अब ये मेरे पास जो है वो क्लोरोफिल का क्लस्टर मौजूद है, और जैसे ही जो है वो सनलाइट जो है वो इस क्लोरोफिल मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ती है, सनलाइट इस पे जो है वो फॉल करती है, तो इसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉन, क्लोरोफिल में मौजूद इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्साइट होके फौरन ही ऊपर चला जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन ऊपर जाता है इस जगह पे जो है वो होल क्रिएट होता है, खाली जगह बनती है। तो यहाँ पर सनलाइट की मौजूदगी, क्योंकि मैंने आपको बताया वाटर यूज़ होगा, तो सनलाइट की मौजूदगी में वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, इस वाटर मॉलिक्यूल पे सनलाइट पड़ती है और इसको ब्रेक डाउन कर देती है हाइड्रोजन के अंदर और ऑक्सीजन के अंदर। तो ये हाइड्रोजन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और खुद चेंज हो जाता है H पॉजिटिव के अंदर,
और ये इलेक्ट्रॉन जाके इस होल को जो है वो फिल करते हैं। यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकल के ऊपर गया था, इस इलेक्ट्रॉन को जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेता है। अब ये इसका एनर्जी लेवल हाई हो गया, ये एनर्जी लेवल लो है और ये हाई हो गया। उसके बाद ये आगे जो है इसको गुजारा जाता है यहाँ से नीचे की तरफ। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब इलेक्ट्रॉन चूंकि ऊपर गया था, उसकी एनर्जी हाई थी, अब उसको नीचे लेकर आ रहे हैं तो उसकी एनर्जी आहिस्ता आहिस्ता कम हो रही है और वो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है। तो उस एनर्जी को यूज करके जो है, जो एनर्जी वो रिलीज कर रहा है, यहाँ पर एटीपी जो है वो बना ली जाती है। क्योंकि मैंने पीछे आपको बताया लाइट रिएक्शन में हाई एनर्जी कंपाउंड एटीपी बनता है, एनएडीपीएच भी बनता है। तो अब यहाँ पर जो है ये हमारे पास एक और फोटो सिस्टम मौजूद है, क्लोरोफिल मौजूद है। तो अब लाइट जो है वो इस पर फॉल करेगी। जैसे ही लाइट इस पे फॉल करेगी, यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन निकल के जो है वो एक्साइट होकर ऊपर चला जाएगा, उसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर पकड़ लेगा और इस जगह पे जो होल क्रिएट हुआ इलेक्ट्रॉन के जाने से, उस होल को जो है, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा था, वो आके इसको जो है वो फिल कर देगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो है ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, यहाँ पर हमारे पास NADPH रिडक्टेज एक एंजाइम होता है, ये उसको दे देता है और वो क्या करता है, इस NADP को चेंज कर देता है NADPH के अंदर। तो यहाँ पर 2 हाई एनर्जी कंपाउंड NADP और NADPH जो है वो बन गए हैं। और पीछे ये हमारे पास जो ऑक्सीजन था, इससे ज़्यादा ऑक्सीजन इकट्ठे होते जाते हैं और ये ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन होकर O2 के फॉर्म में चेंज हो जाते हैं और ये हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिए जाते हैं। ये हमारे पास सारा का सारा था लाइट रिएक्शन। दैट्स ऑल अबाउट दिस टॉपिक। अल्लाह हाफिज़।